सभी अभ्यर्थियों से करबद्ध प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, विनती है कि हमारे इसे महाधरना ना समझ के शक्ति प्रदर्शन का नाम हमने दिया है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, सब्र का फल मीठा होता है। हम इतने दिन से सब्र करे हुए हैं। एक एक करके इस SCRT परिसर में उपस्थित हो जाएं और सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा दें। लेकिन हम योगी जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा है। हाँ, कहाँ से? मैं बरेली से आई हूँ, अभी आई हूँ। मैं अभी आई हैं। मैंने ये भी सुनने में आ रहा है कल आप लोग कुछ और धरना टाइप का देने जा रहे हैं, क्या तैयारी है उसकी? कल हमारा अंतिम महाधरना है और हमें उम्मीद है कि कल शायद हम लोग की सुन ली जाएगी पुकार। हमारे जो भाई बहन इतने दिनों से टंकी पर बैठे हैं, जो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग महाधरने के लिए सभी आए हैं और सभी को बुलाया गया है। सभी 75 जिलों से जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी आ रहे हैं और उम्मीद है रात तक सभी लोग पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने इसीलिए महाधरने का आह्वान किया है कि काशी आखिरी धरना हो, हमारा अंतिम महाधरना हो और जल्द से जल्द हमारा काम पूरा हो जाए। अच्छा, क्या प्लान कर रहे हैं कल आप लोग? थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए, जो मतलब कल कैसे महाधरना करेंगे, क्या करेंगे, और आप ऐसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि कल आपकी बात सुन ली जाएगी? 87 दिन से जब नहीं सुनी गई तो अब कैसे सुन ली जाएगी? ये जब आपने 87 दिन इंतजार किया तो 88 दिन और इंतजार कर लीजिए, कल आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, जल्दी बता दिया जाएगा। ठीक है, नहीं अच्छा ठीक है, ये तो आपने बात पहला पार्ट का आंसर दे दिया। सेकंड पार्ट यही है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब 87 दिन तक आपकी बात नहीं सुनी गई तो कल सुन ली जाएगी, ऐसा क्यों? हो सकता है कि कल शायद कुछ हम लोगों के लिए अच्छा हो जाए, कोई ऊपर वाला हमारी पुकार सुन ले और जो हमारी सरकार है वो हमारी पुकार सुन ले, तो उम्मीद है जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इसका निस्तारण हो ही जाएगा। अच्छा, नहीं मेरा सवाल इसलिए ऐसा था क्योंकि आपके कुछ और अन्य साथी इको गार्डन में बैठे हुए हैं, कुछ लोग, कई लोग अन्य जिलों में भी धरना प्रदर्शन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अब तक उनकी बात नहीं सुनी गई तो आपको कैसे सुनी जाएगी? कैसे उम्मीद, आप वो उम्मीद की ज्योति कैसे जल रही है अभी? उम्मीद पे दुनिया कायम है, सब्र का फल मीठा होता है। हम इतने दिन से सब्र करे हुए हैं, 1-2 दिन आप भी सब्र कर लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है। वो होता है ना कि जैसे कि कुएं से पानी खींचना हो तो बार बार रस्सी जो होती है, एक मुलायम रस्सी भी कुएं की ईंट पर, कुएं की दीवार पर बिल्कुल, निशान बना देती है। ठीक है, उसी प्रकार हम योग्य हैं और हम अपनी योग्यता के लिए लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे। जब तक सरकार हमें देगी नहीं, जब तक वो जोड़ेगी नहीं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आगामी 2022 का चुनाव है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो हमारे योगी जी जो हैं योग्यता के पक्षधर हैं। वो हमेशा योग्यता के साथ खड़े हैं, इसीलिए वो हमारे साथ जरूर न्याय करेंगे, थोड़ा देर ही सही लेकिन करेंगे। लेकिन हम योगी जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है। हमारी पीड़ा को समझें और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने 75 ज़िले के सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ कि हमारे इसे महाधरना ना समझ के शक्ति प्रदर्शन का नाम हमने दिया है। तो मैं अपनी बहनों से भी अपील करना चाहता हूँ और अपने भाइयों से भी, 75 ज़िले के भाई बहन जो भी इस भर्ती में हैं और जो भी योग्यता का सम्मान करते हैं, वो सभी हमारे इस शक्ति प्रदर्शन में भारी से भारी संख्या में आएँ और इस शक्ति प्रदर्शन को इतना भव्य बना दें कि सरकार को, यहाँ तक कि मोदी जी को भी, केंद्र सरकार भी हिल जाए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव जो 2022 में होने वाला है वो इन्हीं 22,000 अभ्यर्थियों से होकर गुजरेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं राघवेंद्र मिश्र देवरिया से। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो कुछ भी हम लोगों के साथ हो रहा है वो कहीं न कहीं सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है, क्योंकि अगर सरकार को न्याय देने में इतना विलम्ब हो रहा है, सरकार ना जाने क्या सोच रही है हम लोगों के पक्ष के बारे में, जो कि बिल्कुल ही जायज़ मांग है। हमको लगता है कि अगर सरकार ने यह पहल किया होता कि वो हम लोगों के साथ अगर मिल बैठ करके बात करती तो शायद इसका समाधान बहुत जल्द हो जाता और इसमें सरकार की बुराई नहीं होती। जितना ही हम लोगों का यह मामला लेट हो रहा है, कहीं न कहीं से सरकार की जो है इसमें बुराई हो रही है, सरकार की निंदा हो रही है, सरकार के कृत्यों की निंदा हो रही है, जबकि हम लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ और सटीक मांग है और न्यायपूर्ण मांग है। अच्छा, परंतु सरकार इसकी अनदेखी करके वह अपना रास्ता खुद बिगाड़ रही है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात जो इसमें यह है कि हमने इस सरकार के इस कृत्य के विरोध में कल हमने एक महाधरना का आह्वान किया हुआ है। वह महाधरना एक विशाल महाधरना होगा
सिर्फ महाधरना नहीं होगा और 75 जिलों से अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग करेंगे। और यह सभी अभ्यर्थी अगर सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुनती है तो यह 75 जिलों में सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का ही कार्य करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि इनकी जायज़ मांग का न्याय नहीं हो पा रहा है। इतना लंबा समय न्याय करने में सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है जो अति पीड़ादायक है, कष्टकारी है और कहीं न कहीं से इन सभी अभ्यर्थियों का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न भी हो रहा है। अच्छा, मुझे एक आखिरी चीज़ ये बताइए, आपके साथी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि देर से न्याय मिलना भी अन्याय के बराबर है। ठीक है, अब सवाल ये है आपको न्याय मिलेगा? फिर सरकार तो कह चुकी ना कि हम करेंगे ही नहीं, आपको ऐसी उम्मीद ही क्यों है कि हो सकता है ना ही मिले? देखिए, ऐसा है, सरकार क्या कह रही है अब यह सरकार का विषय है। हम यह जानते हैं कि हम चूंकि न्याय की मांग कर रहे हैं, हमारा पक्ष सही है, इसलिए हमको न्याय मिलेगा, हम इस आशा पर आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ। सरकार की सोच क्या है यह सरकार जाने। हमारी सोच ये है कि हम बिल्कुल न्याय के साथ खड़े हैं और हमारी बिल्कुल जायज़ मांग है। यहाँ तक कि जो भारत का जो न्याय का मंदिर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हम लोगों के पक्ष में कहा है, इसलिए हम उसी आशा पर यहाँ पर आज 87 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और उम्मीद है कि अंततः सरकार को झुकना पड़ेगा और हम लोगों के साथ न्याय करना ही पड़ेगा। हाँ, मान लीजिए कल जो है, कल भी सरकार नहीं मानती, फिर आप क्या करेंगे? कल आप लोग देखिए, यह तो कल तय होगा कि सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हम न्याय के पथ पर हैं, अग्रसर हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना होगा और हमारी बात को मानना ही होगा। ठीक है। अब अंततः एक आह्वान हम अपने सभी अभ्यर्थियों से पुनः एक बार करना चाहते हैं कि सभी अभ्यर्थियों से करबद्ध प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, विनती है कि हमारे सभी 75 जिलों के भाई बहन इस विशाल महाधरने में एक एक करके इस SCRT परिसर में उपस्थित हो जाएं और सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा दें कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो शायद हम भी उन्हें न्याय करने के पक्ष में, उनके साथ न्याय करने के पक्ष में नहीं होंगे और इसका खामियाजा उन्हें भी कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा।